कांग्रेस का महाधिवेशन इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाला है और इस वक्त मैं उसी महाधिवेशन इस स्थल में मौजूद हूं जहां महाधिवेशन होने वाला है। जहां मौजूद है ये मंच है जहां कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी इसी मंच पर बैठने वाले हैं। साथ ही साथ आगे देख सकते हैं किस प्रकार से पंडाल जो है वो तैयार किया गया है। करीबन 15,000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आने की यहाँ संभावनाएं जताई जा रही है। साथ ही साथ अलग अलग मुद्दों पर यहाँ चर्चा परिचर्चा करके जो आगामी चुनाव है, चाहे 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 की लोकसभा चुनाव हो, उसकी तैयारी यहाँ से की जाएगी। यहाँ से जो आगामी चुनाव उसके लेकर हुंकार भरने की जो प्रयास है वो कांग्रेस करेगी। ये मंच देख सकते हैं आप तस्वीर, किस प्रकार से इसे सजाने का काम किया जा रहा है। जो कारीगर हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। 24, 25, 26 तीन दिवसीय जो महाधिवेशन है वो होने वाला है। हमारे साथ राजेश तिवारी जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं अधिवेशन को लेकर के? अधिवेशन की तैयारी बिल्कुल अब अंतिम चरण में है, चूँकि अब 24 तारीख से हमारा अधिवेशन जो प्रारंभ होने वाला है। तो हमारे जो जितने भी डेलीगेट्स जो हैं, प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पे आएगा, तो उनके सबके रहने की, उनके भोजन की, उनके आने जाने की व्यवस्थाएं जो पूरी कर ली गई है। बस अंतिम रूप जो है इस अधिवेशन स्थल को दिया जा रहा है। यहाँ पे डोम और पूरे सब तैयार हो गई है, बस बैठने की व्यवस्था, इसके साथ थोड़ी सी साज सज्जा जो रह गई है वो कल तक जो है ये भी पूर्ण हो जाएगा। तो अभी अधिवेशन की पूरी तैयारी हमारी जो है करीब करीब पूरी हो जा रही है। तो बैठने की व्यवस्था की बात कही, क्या कैसे लोग यहाँ बैठेंगे? जो राष्ट्रीय नेता हैं वो कहाँ बैठेंगे और जो प्रदेश के नेता हैं कहाँ? जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे हैं, साथ में जो स्टीयरिंग कमेटी जो हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उसके जो सदस्य जो रहे हैं, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, विभिन्न प्रदेशों के विधायक दल के जो नेता हैं, वो वहाँ पे मंच में वहाँ पे बैठेंगे। उसके आगे फिर जो है हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पे सामने पे बैठेंगे मंच के सामने। उसके पीछे फिर जो है हमारे जो एआईसीसी के जो डेलीगेट हैं उनके बैठने की व्यवस्था, और उसके पीछे जो है पीसीसी के डेलीगेट, और अगल बगल जो है पीसीसी के डेलीगेट बैठेंगे, और स्पेशल इन्वाइटीज़ जो हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। मंच के सामने जो है मीडिया के साथियों के लिए व्यवस्था है। मीडिया के साथियों के लिए भी बैठने की जो अलग से व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए अलग से सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि वो समाचारों को जो है अच्छे से वहाँ पे भेज सकें। और इसी प्रकार पंडाल के दोनों तरफ जो है भोजन की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्थाएं भी जो है यहाँ पे की गई हैं। 24, 25, 26 तीन दिवसीय महाधिवेशन, क्या कुछ होने वाला है तीनों दिन? देखिए, पहले दिन तो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक होगी, और जो सब कमेटियाँ जो बनी हैं उस सब कमेटी की बैठक होगी, जिनमें विभिन्न विषयों पे जो है चर्चा की जाएगी। और उसके साथ साथ जो संविधान का जो संशोधन होना है उसको लेकर एक समिति गठन किया गया है, उस पर चर्चा होगी 24 तारीख को। और फिर 25 और 26 तारीख को जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में उस समितियों के द्वारा जो प्रस्ताव, जो ड्राफ्ट जो तैयार किया जाएगा, इस खुले अधिवेशन में वहाँ पे चर्चा होगी। सभी वरिष्ठ नेताओं से लेकर हमारे जो पीसीसी के डेलीगेट तक के जो हैं उनके विचारों को लिया जाएगा, और उसके बाद फिर उसका अंतिम स्वरूप देकर उसको, उस प्रस्ताव को जो है लागू करने का काम जो है किया जाएगा। सर, एक सवाल है, अधिवेशन से क्या 24 का फॉर्मूला निकलने वाला है? निश्चित रूप से यहाँ पे जो विषयों को जो लिया जा रहा है, और जब भी कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, आज़ादी के पहले भी जो अधिवेशन हुए हैं जिसमें पूर्ण स्वराज की बात, अंग्रेज भारत छोड़ो जैसे नारा देके दिया गया था, जो देशव्यापी जो असर किया था। आज़ादी के बाद भी जब भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उसमें नीतिगत फैसले जो होते रहे हैं। अभी भी वर्तमान समय में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विदेश नीति को लेकर जिस प्रकार के परिस्थितियां निर्मित हो रही है, चाइना, पाकिस्तान के लगातार जो इंक्रोचमेंट हमारे देश में हो रहे हैं, बेरोज़गारों को लेकर, हमारे महंगाई को लेकर जो परिस्थितियां जो पैदा हो रही हैं, तो यहाँ पे आर्थिक प्रस्ताव पे चर्चा होगी, विदेश नीति के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी, किसानों को लेकर यहाँ पे बातचीत होगी। ऐसे विभिन्न विषयों, सोशल जस्टिस को लेकर, जो आज पूरे हमारे जो पिछड़े दलित वर्ग के जो लोग हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके साथ जिस प्रकार से जो अत्याचार हो रहे हैं उनको दिशा देने के लिए यहाँ पे चर्चा होगी, और वो प्रस्ताव पारित होकर वो जो है देश के सामने जाएगा। तो देश की नज़रें भी इस अधिवेशन पे लगी है कि कांग्रेस पार्टी जो है कौन से नीतिगत निर्णय लेती है, और जो भी निर्णय लेगी तो निश्चित रूप से आने वाले 2023 का, चाहे विधानसभा का चुनाव हो,
या 2024 का लोकसभा का जो हमारा जो चुनाव होगा उस चुनाव में ये निश्चित रूप से असर डालेगा। सर एक सवाल और अंतिम में, छत्तीसगढ़ जो मिलेट्स है उसकी देश भर में चर्चा बनी हुई, यहाँ भी क्या जो अतिथि आएंगे उनको मिलेट्स? निश्चित रूप से मिलेट्स की चूँकि इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया था और ये खासकर ये आदिवासी क्षेत्रों का ये जो है भोजन हुआ करता था, लेकिन लोगों ने पहले इसका उपहास उड़ाया। लेकिन आज जो है पढ़े लिखे लोग इसके जो रिसर्च जो हैं तो पूरे देश विदेश में ये है कि ये जो मिलेट्स जो है जो मोटा अनाज है ये ज़्यादा पौष्टिक है, ये ज़्यादा जो है असरकारक है। इसी वजह से जो मुख्यमंत्री जी ने इसको पहचान कर मिलेट्स को जो है बढ़ावा देने का काम किया है, तो उसकी भी व्यवस्था जो है यहाँ पे भोजन में उसको शामिल किया जा रहा है ताकि लोग उसको टेस्ट के जो स्वादिष्ट उसका स्वाद भी वो ले सकें और उसके साथ साथ इसकी चर्चा जो है पूरे देश में हो कि किस प्रकार से मिलेट्स का जो है ये एक हमको हमारे खान पान में हमारे जीवन में इसको अपनाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों में और जो कमज़ोर तबके के जो लोग हैं उसके जो है उसके जो है वो असर हो सके। तो इसकी और इस वजह से जो है जो छत्तीसगढ़ में जो चर्चा हो रही है आज इसकी देशव्यापी चर्चा हो रही है, तो निश्चित रूप से एक असर कारक रहेगा और इसके भी स्टॉल यहाँ पे लगेंगे, लोगों को भोजन की व्यवस्था यहाँ पे रहेगी और लोग अगर उसको ले जाना भी चाहें उसके लिए भी प्रदर्शनी स्टॉल वहाँ पे लगाए जा रहे हैं ताकि जो हमारे देश से कोने कोने से जो लोग आएंगे वो उसको अपने घर तक भी ले जा सकें। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेश तिवारी जी, जो 2023 का विधानसभा चुनाव है 9 राज्यों में और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है, इसी मन से इसका जो मैप है वो तैयार कांग्रेस कर